पहला पाठ सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत 3 वचन 1 से 4। मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राणप्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ। मैं अपने प्राणप्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। क्या आप लोगों ने मेरे प्राणप्रिय को देखा? मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राणप्रिय को पा लेती हूँ। सुसमाचार यूहन्ना 20 वचन 1 से 2 वचन 11 से 18। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुँची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे रोती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया। मनन चिंतन दुख आशा में बदल जाते हैं। तुम क्यों रो रहे हो? यह एक भावनात्मक प्रश्न है जो न केवल मरियम मगदलीना के लिए था बल्कि वर्तमान समय में हमारे लिए भी रखा गया है। हमारे पास रोने के कई न्यायोचित कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। केवल इस तथ्य के लिए हमारे पास आनंदित होने का हर कारण है, क्योंकि अब हमें ज्ञात है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक रास्ता है। हमें दुख या अन्याय पर जीत का आश्वासन दिया गया है। हमें असफलताओं से उठकर आशा के साथ आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करना है। आइए हम मरियम मगदलीना के समान यीशु के प्रति साहसी और विश्वासयोग्य होना सीखें। इसी कारण उसे पुनरुत्थान का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका दुख आशा में बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अब वो एक संत हैं और उन्हें प्रेरितों का प्रेरित माना जाता है। आमीन।